भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवत पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए सुनते हैं भगवान की यही एक सुंदर कथा। किसी मनुष्य का जमा किया हुआ द्रव्य समय पाकर नष्ट हो जाता है। विद्या, यौवन और जीवन भी चंचल होने के कारण कालकर्म के अधीन होकर नष्ट हो जाता है। परंतु भगवान का भजन कालांतर में भी नष्ट नहीं होता। उसका फल यदि इस जन्म में ना मिले तो जन्मांतर में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता जरूर है, बेकार नहीं जाता। भगवत राज इसी विश्वास को हृदय में रखकर भगवान का भजन कर रहे थे, परंतु यह बात रह रहकर उनके हृदय में खटक रही थी। मेरा प्रिय राग केदार तो 60 रुपए में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना भगवान का आह्वान कैसे करूंगा। उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत चेष्टा की, परंतु यह बात उनके चित्त को विहल हो उठती। दिव्य वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु सो रहे थे और जगन माता श्री लक्ष्मी पाद सेवन कर रही थी। आधी रात के समय भगवान एकाएक जाग उठे और मानो कहीं जाने की तैयारी करने लगे हों। इस प्रकार सहसा उन्हें तैयार होता देखकर श्री लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को बहुत आश्चर्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने हंसते हुए प्रश्न किया, प्राणेश, आज अचानक आपकी निद्रा कैसे भंग हो गई? क्या किसी दुर्दश दैत्य का वध करने के लिए आप इस समय उद्यत हुए हैं अथवा किसी पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करना है? भगवान ने कहा, प्रियो, तुम लोग इस रहस्य को क्या समझोगी? मेरी शरण में आए हुए समस्त जीव मुझे एक समान प्रिय हैं, चाहे वह पशु योनि में हो या देव योनि में। परंतु आज तो मैं एक अपने परम प्रिय भक्त की सहायता देने के लिए जा रहा हूँ, उस निरपराधी भगत राज को। इतना कहते कहते बात अधूरी ही छोड़कर भगवान अत्यंत शीघ्रता से चल पड़े। भगवत्सल भगवान ने आज साथ में गरुड़ या किसी पार्षद को लेने की आवश्यकता नहीं समझी। भक्तराज के दुखी हृदय की पुकार सुनकर उनके हृदय की व्यथा हो रही थी। उन्होंने तुरंत जूनागढ़ आकर भक्तराज का सा स्वरूप धारण किया और धरणीधरन मेहता के घर पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाना आरंभ किया। कौन है? सोई सोई धरणीधरन ने प्रश्न किया। द्वार खोलिए, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए आया हूँ, भगतराज भगवान ने कहा। भक्तराज की आवाज सुनकर धरणीधरन की स्त्री ने द्वार खोल दिए। भक्तराज स्वरूप भगवान के सामने आने पर धरणीधर ने नमस्कार किया और कहा, भक्तराज, इतनी कौन सी जल्दी थी? आपने इस समय कष्ट किया, अगर कुछ दिन रुपया रह भी जाता तो कोई हर्ज नहीं था। भाई, यह तो ठीक है, परंतु एक उदार गृहस्थ के रूप में ये जो रुपए मैंने लिए हैं, इन्हें घर में रखने से क्या लाभ है? फिर इस समय मुझे केदार राग गाने की बहुत इच्छा हो रही थी। इसी विचार से अभी चलकर रुपए दे दूं और राग छुड़ा लूं, नरसिंह राम का रूप भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने इतना कहकर धरणीधर के सामने 60 रुपए रख कर दिए। धरणीधर ने रुपए गिनकर नरसिंह राम को प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को दे दिया। प्रतिज्ञा पत्र लेकर भगवान राजमहल के मंदिर में आए। वहां व्यथित हृदय भक्त राज एकाग्रचित से भगवत जन और ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अंतरिक्ष से उस पत्र को भक्तराज के सामने गिरा दिया, परंतु इस बात का भक्तराज के अतिरिक्त किसी को नहीं पता चला। भक्तराज ने पत्र सामने गिरता देख कौतूहल वश उसे उठा लिया। उन्होंने जब ये देखा कि यह तो मेरा ही प्रतिज्ञा पत्र है, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उसके नवीन अक्षरों को पढ़ा। उसमें लिखा था, आज आधी रात को जगाकर नरसिंह राम जी के पूरे 60 रुपए चुका दिए हैं, अतः मैंने भरपाई लिख दी है। अब वह केदार राग प्रेम से गा सकते हैं। धरणीधर राय पत्र पढ़ते पढ़ते भक्तराज के नेत्रों में प्रेम आश्रु छलक पड़े, कंठ भर आया, शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा यह कार्य भी भगवान का ही किया हुआ है। वह प्रेम से उन्मत्त होकर नाचने लगे। उनकी स्थिति को देखकर वहां सभी उपस्थित लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे और मन में कहने लगे। अनंत राय ने कहा, देखो, अब पोल खुल जाने के भय से यह पागल बनने का दंभ कर रहा है। सारंगन रानी ने कहा, प्रातःकाल होते ही राजा की तलवार से अपने आप इसका पागलपन दूर हो जाएगा। परंतु भक्तराज को इन सब की बातों से क्या प्रयोजन था? उनके दिल में तो अनायासी प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त होने से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ा था। भगवान के हृदय में जैसे शूद्र जीव के लिए भी स्थान है, उस विचार से उन्होंने पागल बना रखा था।
और वह बेसुध होकर प्रेमवश नृत्य कर रहे हैं। उन्हें ये भी स्मरण है कि प्रातः काल में कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। भक्तराज पागलपन दिखाते दिखाते तो सवेरा हो आया है। अब इस अंतिम मुहूर्त में यदि आपको कंठ में हार नहीं पड़ा तो यह नृत्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इन फालतू बातों से क्या रखा है, शीघ्र शर्त पूरी कीजिए। राजा मंडलिक ने भक्तराज को सचेत करते हुए कहा। राजा की सत्ता सूचक आवाज सुनकर भक्तराज प्रेम समाधि से जाग उठे और समय पूर्व दिशा में अरुंधे होने जा रहा है। पश्चिमगण जागृत होकर अपने कलवर से सूर्य भगवान का आह्वान कर रहे हैं। भक्तों के हृदय में नटखट नटवर और मनोहर मूर्ति मंद मंद हंस रही है। भक्तराज ने मन में विचार किया, राजा का कथन ठीक ही तो है। मैं तो भगवान के विश्वास पर बैठा हुआ हूँ, परंतु ना मालूम यह क्या विचार कर रहे हैं। क्या इस समय तक वह निद्रा में ही मगन पड़े होंगे? क्या इस प्रेम यज्ञ में मेरा बलिदान लेना चाहते हैं? वह इस विचार करते करते उनके नेत्रों में अनुप्रवाह चलने लगा। उन्होंने अपनी करताल संभाली और केदार राग के प्रेम पूर्ण भजन गाना शुरू कर दिया। उस भजन में भाव इस प्रकार था, दयालु देव, क्या आपकी प्रीति का यही फल मिलेगा? परंतु मेरा तो निश्चय है कि मेरी गर्दन की अपेक्षा आपकी लाज का मूल्य कहीं अधिक है। भगवान, शास्त्र पुराणों में आपकी महान उदारता दिखाते हुए कहा गया है। आपने एक मुट्ठी तंदुल के बदले सुदामा को कंचन महल बनवा दिया था। एक धागे के बदले द्रौपदी को 111 चीर प्रदान किए और उसकी लाज बचाई थी। कुब्जा का चंदन ग्रहण करके उसे अनुपम सुंदरी बना दिया था और गोप ग्वालों को गोवर्धन याग स्वीकार करके उनकी रक्षा निमित्त 7 दिन पर्यंत अपनी कनिष्का उंगली पर गोवर्धन गरी उठाने का कष्ट उठाया था। तो क्या मेरी इस बार इस पुष्पहार के लिए आप कृपण बन जाएंगे? परमात्मन, राजा का कहना ठीक ही है। शर्त पूरी होने के कारण पता चलेगा, अन्यथा इस कार्य में यदि आप विलंब करोगे तो मांडरी के खड्ग से मेरी मृत्यु हो ही जाएगी। परंतु नाथ, मैं मृत्यु से डरकर आपसे विनय नहीं कर रहा हूँ। मैं डरता हूँ आपकी अपकीर्ति से। यदि शर्त पूरी ना हुई तो पीछे संसार आपके नाम पर हंसते हुए कहेगा, नरसिंह की टेक का फल अच्छा मिला। किंतु मदन मोहन, मैं भूल रहा हूँ, यह तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं है, परंतु फिर भी नाथ, आपके सिवा दूसरा किसको पुकारूं? अवश्य ही मेरे जैसे आपके बहुत से सेवक हैं, किंतु नरसिंह राम आपके एक ही मेरे पति हैं। प्राण भले ही चले जाएं, भला यह अन्य पति को कैसे खोज सकता है? मेरे प्राणों की आप रक्षा करे ना करे, मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी पति की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसा निर्लज पति भी कौन होगा जो अपने प्रियजन को अन्य पति के साथ रमन करते हुए देख सके? दयालु दामोदर, जैसा भी है, ये नरसिंह राम आपका है, उसे चाहे जिलाइए या मार डालिए, बस। भला भक्तवत्सल भगवान इससे अधिक प्रेमालंब कैसे सहन कर सकते थे? उन परीक्षक ने जब अधिक परीक्षा लेना उचित नहीं समझा, उधर क्षितिज से ज्यों ही भगवान भुवन भास्कर ने अपने वर्णे भरत की सबसे पहली झांकी दिखाई, त्यों ही इधर राजभवन के मंदिर के द्वार की लोहे की मजबूत जंजीरें और ताला धड़ाधड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फाटक अपने आप खुल गया और एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलकर भक्तराज की ओर चलने लगी। वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्य के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर यह अलौकिक दृश्य देखने लगे। भक्तराज के पास पहुंचने पर उस आलोक मंडल के अंदर भगवान मुरली मनोहर का द्वितीयमय स्वरूप दिखाई पड़ा और भगवान ने सबके देखते देखते अपने कंठ का हार उतार कर भक्तराज के गले में पहना दिया। हार गले पड़ते ही भक्तराज उच्च स्वर में बोल उठे, बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय।